ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो वेबसाइट। ठीक है, हम पहले भी बता चुके हैं कि वेब यानी एक प्रकार की ऐसी दुनिया, साइट जहां पर हम लोग कार्य करते हैं, और नेटवर्क यानी नेट मीन्स जाल और वर्क मतलब काम करना, जाल से बचकर काम करना। नेटवर्क का वेबसाइट से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उसके बारे में हम चर्चा करूंगा। और साथ ही मैं आपको वेबसाइट का कॉन्सेप्ट आया कैसे, पहली बार कैसे आया, कहां से आया, इसके बारे में आज हम आपको बताना चाहता हूं। तो चलिए हमारे साथ जो है, आप आधा घंटा के सफर में आपको वेबसाइट और उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो वेब यानी इसका जन्म कहां से हुआ, सवाल पहले ये है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वेब का जन्म कहां हुआ, एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम था टिम बर्नर ली। ये आप सुनते आए हैं, ये डब्ल्यूडब्ल्यू के संपादक और जनक भी हैं। तो ये जो है, आपको पहले बता चुका हूं कि जब मैं जन्म लिया था उस समय ये काम कर रहे थे। ठीक है ना, 1989 में मैं जन्म लिया था और 1989 में ये सर्न नामक एक कंपनी थी, उसमें काम कर रहे थे। सर्न में काम करते हुए वर्ल्ड वाइड वेब यानी डब्ल्यूडब्ल्यू का आविष्कार किया। वेब की जो कल्पना है और विकास है, या विकास का जो मूल रूप है, वो दुनिया भर के विश्वविद्यालय और संस्थानों में वैज्ञानिकों के बीच एक ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करने की मांग को पूरा करने के लिए ये किए थे। सर्न कोई अलग थलग प्रयोगशाला नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक समुदाय का केंद्र भी है, जिसमें 100 से ज्यादा देशों के 17,000 से ज्यादा वैज्ञानिक शामिल थे। और आमतौर पर सर्न साइट पर कुछ समय बिताते हैं, लेकिन वैज्ञानिक आमतौर पर अपने देश के विश्वविद्यालय और जो राष्ट्रीय प्रयोगशाला में काम करते हैं, इसलिए वे विश्व संचार उपकरण जरूरी था। इसलिए इसका आविष्कार उनके दिमाग में सूझा कि कुछ ऐसा हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इजाद करें जिससे हमारे एक्सपेरिमेंट अगले यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय तक पहुंचे और अगले की हमारे तक। कोई भी जानकारी को साझा करने के लिए एक तकनीकी के बारे में ये टिम बर्नर्स-ली सोच रहे थे अपने माइंड में कि भाई कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई एक्सपेरिमेंट हो, मैं अगले प्रयोगशाला तक शेयर करूं और उनकी चीजें मैं अपने तक ले आऊं। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक देश कोई अगर चीज खरीदता है तो उसके साथ साथ उसी टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानकारी हासिल करता है, उसकी जानकारी अपने कंट्री के साइंटिस्टों के साथ शेयर करने का करता है। अब जैसे आपका डायल 100 है, यह कॉन्सेप्ट जानते हैं कहां से आया है? डायल 100 आपका जो ऑफिस है, खास करके ये जो 100 नंबर आप डायल करते हैं, 112 नंबर जो हो गया है, तो आपको तुरंत पुलिस आती है। कॉन्सेप्ट कहां से आया पता है? अमेरिका के शिकागो पुलिस के द्वारा। शिकागो शहर का नाम सुना? वहां की पुलिस का कॉन्सेप्ट रहा ये। तो यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ के जो लीडर्स हैं, गए वहां के कॉन्सेप्ट को रीड किया, समझा, उनको अच्छा लगा, तो अपने कंट्रीज में फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह से सर्न नामक जो कंपनी थी या जहां काम कर रहे थे टिम बर्नर्स-ली, उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा हम इंफॉर्मेशन टाइप की कुछ टेक्नोलॉजी का निर्माण करें जिससे डेटा और नेटवर्क या हाइपर टेक्स्ट जैसी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा एक शक्तिशाली और आसान वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन को एक जगह पर कलेक्ट किया जा सके। आज हम कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वर्ल्ड वाइड के ही द्वारा आपको दे रहे हैं, और दुनिया में क्या चीजें घटित हो रही, पूरा इंफॉर्मेशन आपको वर्ल्ड वाइड के द्वारा ही मिल रहा है। ये
टिम बर्नर ली जी हैं और इनको पहचान लीजिए, ये वेबसाइट के जनक हैं। ओके, और इनका ये कंप्यूटर है, उस समय ऐसे ही कंप्यूटर हुआ करता था, आपके लैब में भी ऐसे ही कंप्यूटर लगे थे, लेकिन जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हमने भी धीरे धीरे रिप्लेस करते गए, कबाड़ी उठा ले गया, चलते हुए कंप्यूटर कबाड़ी उठा ले गया। क्यों? क्योंकि वो लाइट ज्यादा लेती थी, स्पेस ज्यादा, वजन ज्यादा था, तो हमने सोचा भाई ले जाओ इसको, हमको सस्ते मॉनिटर उपलब्ध हो गए एलईडी एलसीडी टाइप के। आज तो आप लोग बैग में भर के लेकर जा सकते हैं, क्यों? इतना हल्का है। चलिए, वेब की शुरुआत कैसे हुई? वेब टिम बर्नर ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब के लिए पहला प्रस्ताव लिखा, जो 1990 में अपना दूसरा प्रस्ताव लिखा, और इसके बाद बेल्जियम में जाकर के ये एक औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की और इसके कॉन्सेप्ट को रेखांकित करते हुए वर्ल्ड वाइड वेब नामक एक हाइपर टेक्स्ट प्रोजेक्ट का वर्णन किया, जिसमें हाइपर टेक्स्ट दस्तावेजों का एक वेब ब्राउजर द्वारा देखा जा सकता है। वेब ब्राउजर क्या होता आपको हम बताया ही हूं, एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है जहां से सर्च इंजन तक पहुंचा जा सकता है। 1990 के अंत तक टिम बर्नर ली ने सर्न में अपना पहला वेब सर्वर और ब्राउजर तैयार किया था, जिसमें उन्होंने अपने विचारों का प्रदर्शन किया था, और उन्होंने अपने वेब सर्वर के लिए कोड का इस्तेमाल किया था जिसका नाम था नेक्स्ट। क्या था? नेक्स्ट क्या था? एक वेब सर्वर के लिए कोड था, क्या? नेक्स्ट, NEXT, नेक्स्ट एक कोड था जो कि वेब सर्वर के लिए उपयोग किया गया था। कंप्यूटर पर यह डेवलप किया गया। इसे गलती से बंद होने से बचाने के लिए कंप्यूटर पर लाल स्याही से हाथ से लिखा हुआ लेबल था, यह मशीन एक सर्वर थी, इसे बंद ना करें, ऐसा लिखा गया था उसमें। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एक प्रपोजल एब्स्ट्रैक्ट टाइप का इस तरह से तैयार किया गया। फर्स्ट टाइम का इस टाइप से इंफॉर्मेशन तैयार हुआ। देखिए इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें थी आपके। ये एक हाइपर कार्ड था, इंक्वायरी थी, फॉर एग्जांपल लिंक इंफॉर्मेशन इंक्लूड हाइपर टेक्स्ट मीडिया इंक्लूडेड था, डिस्क्राइब किया गया था कमॉज एसीएम के द्वारा, ईटीसी रेफर टू दिस डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब, मतलब एक प्रकार का स्ट्रक्चर तैयार किया गया था कि कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान किया जाए। यहां सर्न जहां से काम कर रहे थे, हायरार्किकल सिस्टम के माध्यम से एक न्यूज एजेंसी को भी, आईबीएम ग्रुप को भी इंफॉर्मेशन भेजे थे, वैक्स नोट देके, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी एक अपना मैसेज, इस तरह से जो है एक स्ट्रक्चर टिम बर्नर ली ने तैयार किया था, कुछ इस टाइप से एक दूसरे से सब जुड़ा हो इंफॉर्मेशन। इस तरह से जो है आगे चल करके ये उस समय का चित्र है। ये फिगर जो है मार्च 1989 में लिखा गया वर्ल्ड वाइड वेब के लिए टिम बर्नर ली के प्रस्ताव का पहला पृष्ठ था। ये फर्स्ट पेज इन्होंने ऐसे ही बनाया था, पहला पेज स्ट्रक्चर ऐसा ही बनाया था। दुनिया की पहली वेबसाइट और वेब सर्वर का पता था जो सर्न के एक नेक्स्ट कंप्यूटर पर चल रहा था। नेक्स्ट क्या था? एक कोड था जो वेब ब्राउजर पे काम करता था। पहले पेज का पता लगाने के लिए आपको जो है इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, और हमने आपको ये पूरा लिंक व्हाट्सएप कर रखा है। इस पृष्ठ पर www परियोजना के यानी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी के लिए लिंक थे। इनमें हाइपर टेक्स्ट का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ वेब सर्वर बनाने की पूरी टेक्नोलॉजी का इंफॉर्मेशन और अन्य सर्वरों को लिंक में शामिल करने का एक इंफॉर्मेशन इसमें था। और ये देखिए 1990 में टिम बर्नर ली द्वारा फर्स्ट www सर्वर मल्टीमीडिया ब्राउजर और वेब एडिटर को डेवलपमेंट करने और चलाने के यूज में ली गई एक नेक्स्ट मशीन का एक चित्र है आपका। इसको मैक्सिमिलियन ब्राइस या अन्ना पेंटेलिया सर्न
में ये मशीन रखी हुई थी। अब सर्न का बार बार नाम आ रहा है, सर्न है क्या आप जान लीजिए। देखिए, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर और रिसर्च करके है, परमाणु, इसको बोल यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन। ये एक जो है जिसे हम संक्षेप में सर्न यानी फ्रेंच काउंसिल यूरोपियन फॉर ला रिसर्च न्यूक्लियर या यूरोपीय परमाणु अनुसंधान परिषद भी बोलते हैं, ठीक है ना। सर्न, सर्न का मतलब ये होता है। और एक चीज और, हम सर्न जो है ये सर्न में काउंसिल यूरोपियन फॉर ला रिसर्च न्यूक्लियर का संक्षिप्त नाम है, जिसका अंग्रेजी में हम मतलब यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सर्न दुनिया की सबसे बड़ी कण भौतिकी एक प्रयोगशाला का नाम है। क्या है सर्न? कण भौतिकी प्रयोगशाला का नाम है, जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर जिनेवा के पास स्थित है। कहां पर? जिनेवा के। जिनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड में। सर्न की जो मतलब प्रयोगशाला थी वो कहां पर है? ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर जिनेवा के पास स्थित है। सर्न की स्थापना 1954 में हुई थी और यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक उदाहरण है। संगठन का मिशन शोधकर्ताओं को ब्रह्मांड की संरचना और कार्य का अध्ययन करने के लिए कण त्वरक सुविधाएं प्रदान करके मानव ज्ञान को आगे बढ़ाना था। सर्न के जो मेंबर कंट्रीज थे 23 इसमें कंट्री शामिल थे। भारत भी एक सहयोगी मेंबर है। आई बात समझ में? ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और वेब का आगे जो है एक्सपेंडेड इसको किया गया नेक्स्ट कंप्यूटर के प्लेटफॉर्म से, और पहला ब्राउजर इसमें चला जो लाइन मोड ब्राउजर आपका विकसित हुआ। फर्स्ट जो है एक सिंपलेस्ट ब्राउजर था जिसका नाम था लाइन मोड। पहले कौन सा वेब ब्राउजर आया था? लाइन मोड टाइप का वेब ब्राउजर फर्स्ट वेब ब्राउजर था। जो देखिए ये जो है आपको टिम बर्नर्स-ली द्वारा निर्मित नेक्स्ट वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर को दर्शाता है। देखिए पहला वेब ब्राउजर कुछ इस तरह दिखता था, ठीक है। और अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें, वर्ल्ड वाइड लेवल तक ले जाने का काम पाल कुंज और लुइस एडिस के प्रयासों की बदौलत हुआ। अगर दुनिया में वेब ब्राउजर को आगे प्रचारित किया या फैलाया तो किसके द्वारा? पाल कुंज और लुइस एडिस के प्रयासों की बदौलत। समझ रहे हैं ना? इसके द्वारा अगर आप इस तरह की टेक्नोलॉजी, अभी देखिए आपने देखा होगा कि स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट लाई है ना। तो स्मार्ट सिटीज कॉन्सेप्ट में आप कुछ अपना कॉन्सेप्ट अगर अभी से रिसर्च करें तो हमें लगता है कि एक आप भी गूगल तक पहुंचने का एक आसान रास्ता ढूंढ सकते हैं। अब वो कॉन्सेप्ट लाने के लिए गांव की भौगोलिक और आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का उल्लेख करिए और एक ऐसा तकनीकी इजाद करिए कि जो किसी शहर की सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में वो सॉफ्टवेयर काफी सपोर्ट करे। इस टाइप की चीजें अगर आप कुछ कॉन्सेप्ट लाते हैं, एक वेब पेजेस का निर्माण करते हैं, एक अपनी साइट तैयार करते हैं और उस साइट का इस्तेमाल अगर यूजर्स ज्यादा संख्या में करते हैं तो आपको भी लोग लाइक करेंगे। तो कुल मिलाकर के हम ये जो वेबसाइट का इतिहास था वो यही था कि शुरुआत इसकी कहां से हुई, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे सीधे अपने सिलेबस पर, और सिलेबस में हम आपका सिलेबस क्या है उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो वेबसाइट की दुनिया और इतिहास की बात रही।